ब्रेकफास्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जहां एक और प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस में गढ़वाल और कुमाऊं की बैठकें हो चुकी हैं। वहीं इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा हल्द्वानी के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि नाम के पैनल पर एआईसीसी के नेता चिंतन मंथन करेंगे। साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में प्रत्याशी के नाम पर अंतिम फैसला तय किया जाएगा। फिलहाल जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्ण मेहरा जी इस टाइम कुमाऊं मंडल के दौरे पे हैं और लगातार संगठन से लगातार बैठकें चल रही हैं। तमाम हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं और दिल्ली एआईसीसी से एक टीम जो पूरे देश भर में हो चाहे राज्य में हो, जगह जगह एक सर्वे चल रहा है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार सर्वे में जो चीज़ें डाटा आएगा और संगठन के लोग जिस भी बात को आगे रखेंगे उस पर आखिरी मोड़ जो हमारा हाईकमान दिल्ली में सीसी बैठक होती है, स्क्रीनिंग की बैठक होती है, वो तमाम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, तब जाके उत्तराखंड में। और रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे। एक और भारतीय जनता पार्टी फुल मूड में नजर आ रही है चुनाव के, वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इस वक्त कांग्रेस का क्या अपडेट है, क्या प्लानिंग चल रही है 2024 के लिए? जी देखिए दिव्या, अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो हाईकमान की तरफ से बहुत सारे नेता उत्तराखंड का रुख कर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंच चुके हैं, पांचों लोकसभा सीटों के लिए सम्मेलन हो चुके हैं। पहले सम्मेलन में धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे, बी सतीश जो कि राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक है वो पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री भी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री खुद उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में पांचों लोकसभा सीटों के लिए जल्द ही सम्मेलन होने वाले हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर हुआ था। और अगर बैठकों की बात करें तो यहाँ प्रदेश का जो पूरा नेतृत्व है वो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के हाथों में है। पूरी बागडोर उन्होंने संभाली हुई है और उनके साथ जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं मथुरा दत्त जोशी, उनका कद पार्टी में काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि वो संगठन महामंत्री के साथ साथ प्रशासन और संगठन की पूरी व्यवस्थाओं को वो देख रहे हैं और जगह जगह प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ उनका जाना हो रहा है। और इसके पहले गढ़वाल मंडल की तमाम दो बैठकें हो चुकी हैं और कुछ दिन पहले भी करण माहरा कुमाऊं मंडल गए थे, वहाँ पर महत्वपूर्ण बैठकें हुई थी। तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं और बूथ कमेटियों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक हुई थी और फिलहाल इस समय भी वो कुमाऊं के दौरे पर मौजूद हैं, क्योंकि पांचों लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों के पैनल को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। जो सोशल मीडिया के जरिए, जूम के जरिए हाईकमान से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो टच में है और लगातार प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश प्रभारी से, एआईसीसी के बड़े नेताओं से यहाँ का फीडबैक दे रहे हैं। और करण माहरा हर महीने दिल्ली जाते हैं और जल्द ही वो दिल्ली जाने वाले हैं। एआईसीसी के तमाम नेताओं के साथ बैठकें भी उनकी प्रस्तावित हैं और संभवतः जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है पश्चिम से पूर्वी भारत तक, वो कब शुरू होगी इसको लेकर भी फीडबैक लेकर आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में प्रचार प्रसार कांग्रेस ने बहुत पहले ही कर दिया था कि जल्द ही 10 दिन के प्रवास पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत रहेंगे। इसका फीडबैक हाईकमान से लेकर आएंगे। और फिलहाल अगर जिला कमेटियों का गठन कांग्रेस के भीतर हो चुका है, बूथ कमेटियों का गठन हो चुका है, लगातार जो है जो नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं या फिर उनके जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि संबंधित लोकसभा क्षेत्र में कौन सा सबसे टिकाऊ और मजबूत उम्मीदवार है, किस पक्ष में ज़्यादा वोटर हैं। तो फिलहाल जो है 6 नामों का पैनल जो है कांग्रेस के भीतर एकत्र किया जाएगा। उसके बाद एआईसीसी के नेताओं के साथ बैठक होगी, मोटे मोटे नामों पर चर्चा होगी, काट छाट करके 2-2, 3-3 नाम जब बचेंगे तो फिर कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसमें नामों को लेकर अंतिम फैसला होगा। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जिसमें एक नाम पर मुहर लगेगी। तो फिलहाल जो है कांग्रेस बिल्कुल नपे तुले अंदाज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार जो है हाईकमान के संपर्क में है, क्योंकि ये बातें खुद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताई हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती जाए। हालांकि इसके पहले भी इनविटेशन बड़े नेताओं को दिया जा चुका था कि उत्तराखंड आइए, आपका स्वागत है। और जो एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, इनको भी इन्विटेशन दिया गया था। अभी आते हैं कि नहीं आते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राहुल गांधी निश्चित तौर पर चुनाव से पहले आएंगे और 10 दिन के प्रवास पर रहेंगे। उस समय क्या इम्पैक्ट रहता है, जनता के बीच में क्या पैठ बनती है, ये आने वाले भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन बहुत सारी और भी ऑफ द रिकॉर्ड इंटरनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्राप्त है दिव्या, क्योंकि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो 4 धाम 4 काम इस स्लोगन के तहत कांग्रेस विधानसभा चुनाव में गई थी और ये स्लोगन काफ़ी हिट भी हुआ था। लेकिन यह अप्रत्याशित हार कांग्रेस को हाथ लगी थी। लेकिन जितने भी वायदे किए थे, चाहे माताओं बहनों को मानदेय देने की बात हो, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात हो, और गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये से अधिक नहीं होंगे अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार आती है, ये वायदे उस समय किए गए थे। यही 3 वायदे लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में भी अन्य वायदों के साथ कांग्रेस जाने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की जहाँ जहाँ भी राज्यों में सरकार है वहाँ पर 500 से अधिक गैस सिलेंडर के दाम दिव्या नहीं है। ये एक बड़ी अचीवमेंट कांग्रेस के पास है और इसको लेकर फिर से लोकसभा चुनाव के दौरान जब 5 सीटों पर कैंपेनिंग होगी तो कांग्रेस बताएगी कि जहाँ जहाँ हमारी राज्य सरकारें हैं वहाँ पर गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये से अधिक नहीं है, बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है, महिलाओं को मानदेय दिया जा रहा है, और भी सारे ज्वलंत समस्याएं हैं राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर, केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर, सेना को लेकर कांग्रेस चुनाव के मैदान में जाने वाली है, अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस चुनाव के बीच में जाने वाली है, अंकिता हत्याकांड, भर्ती पेपर, बेरोजगारी के मसले को लेकर कांग्रेस जाने वाली है, गिरती अर्थव्यवस्था, महंगाई, इन तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस में मैनिफेस्टो भी तैयार हो रहा है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ केंद्रीय मैनिफेस्टो में शामिल हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े नेताओं से चिंतन मंथन चल रहा है। रोहित, यहाँ पर ये चीज जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा जूम के जरिए ऑनलाइन वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र नेतृत्व से जुड़ रहे हैं, लेकिन आखिर वजह क्या है कि राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का उत्तराखंड आने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उसके बीच का जो गैप है, टाइम फ्रेम है, वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं रख रहा है। बिल्कुल, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अगर उत्तराखंड आते हैं उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला दिव्या। और चाहे केसी वेणुगोपाल हो, वो भी दक्षिण भारत से आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके आने से भी कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर उत्तराखंड आते हैं तो उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट उत्तराखंड में पड़ सकता है। और अभी हाल के दिनों में सुप्रिया सुले जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सोशल मीडिया की बड़ी नेता है, वो उत्तराखंड में आई थी। IT सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विकास नेगी, उनके सेल का उद्घाटन किया था, बतौर अध्यक्ष उनकी नियुक्ति हुई थी। अभी 2 दिन पहले ही शिबू गांधी भी आए थे जो कि IT प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उन्होंने भी यहाँ पर आकर उत्तराखंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लॉन्चिंग की है, जिसको फॉलो करने के बाद उत्तराखंड में केंद्र की सरकार या फिर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बहुत सारी खबरों को तैयार किया है, उसके साथ भी तमाम लोग जुड़ रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया के जरिए फिलहाल कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया है। और रही बात नामों के पैनल की, तो निश्चित तौर पर नामों के पैनल पर चिंतन मंथन चल रहा है। 2 दौर की बैठकें गढ़वाल की हो चुकी हैं, ये दूसरे दौर की बैठक जो है कुमाऊं की है। राष्ट्रीय जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, तमाम जो कुमाऊं के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं, और नामों के पैनल को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। मोटे मोटे नामों का जो पैनल है, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज दिल्ली जाएंगे तो निश्चित तौर पर हाईकमान को इस बाबत सूचित करेंगे कि नामों के पैनल मिले हैं, और 6 नाम को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में एक नाम पर मुहर लगेगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब भी कांग्रेस प्रवक्ताओं से या नेताओं से ये बात पूछी जाती है कि आखिर क्या रणनीति कांग्रेस की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है, तो ये कहा जाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है इतने शगुफे छोड़ने वाले, हम अपने पेस में काम करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो अपने पेस में काम करने वाली थ्योरी कांग्रेस की है वो बहुत नुकसान कांग्रेस को दे रही है? इस प्रदेश में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ये नुकसानदायक हो रही है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल दिव्या, क्योंकि अब इस समय कांग्रेस में नेताओं का अभाव है। कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नहीं है। पूर्व जो कांग्रेस की जो नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं, इंदिरा हृदयेश दीप,
उनका भी स्वर्गवास हो चुका है। वो उत्तराखंड की बड़ी नेताओं में से एक थी। उनके साथ वो खड़ी होती थी, उनके साथ नेताओं की फहरिस्त जमा हो जाती थी। बहुत अच्छी उनकी उत्तराखंड में पकड़ थी। एनडी तिवारी की सरकार में वो मंत्री रही हैं। तो अब उनका भी निधन हो चुका है। और प्रीतम सिंह की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ में उनको जिम्मेदारी मिली विधानसभा चुनाव को जिताने की। और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर के तौर पर गणेश गोदियाल इस समय राजस्थान में मौजूद हैं। प्रदीप टमटा हैं, लेकिन वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूरवीर सिंह सजवाण हैं बड़े नेता, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भुवन कापड़ी जो उप नेता प्रतिपक्ष हैं, हरीश रावत पूर्व सीएम, नव प्रभात अनुशासन समिति के अध्यक्ष, यही गिने चुने 2-4 नेता हैं। और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, इन्हीं के कंधों पे जिम्मेदारी है आने वाले लोकसभा चुनाव को जिताने की। क्योंकि फिलहाल कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा लीडरशिप नहीं है। जो लीडरशिप थी वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। अब हरक सिंह रावत की अगर हम बात करें, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस में आ गए हैं, लेकिन हरिद्वार सीट से क्या उनको कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी, उस पर भी ऊहापोह की स्थिति है। जी। तो फिलहाल मेन स्ट्रीम राजनीति में अगर देखा जाए तो दो या तीन नेता हैं जो ऐसे फ्रंट के तौर पर लीड कर रहे हैं कांग्रेस को। यशपाल आर्य कुमाऊं में पूरी बागडोर संभाले हुए हैं, लेकिन फिलहाल नेताओं का अभाव है। और ऐसे में पांचों लोकसभा सीटों के लिए कौन से ऐसे चर्चित चेहरों पर कांग्रेस मुहर लगाएगी, अब ये देखने वाली बात होगी। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है वो ये कि जब कांग्रेस ये कहती है कि हमने जो है यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को अन्य राज्यों के चुनाव की जिम्मेदारी दी है, हमने ऐसा बहुत कम देखा है कि अन्य राज्यों के बड़े नेताओं को यहाँ के चुनाव की जिम्मेदारी कभी मिली हो, उत्तराखंड वो लोग आए हों और यहाँ पर माहौल बनाने का प्रयास किया गया हो। तो क्या ये सोच लिया जाए कि बिल्कुल सेकेंडरी या टर्सरी लेवल पर जो है उत्तराखंड को रखा गया है, जबकि प्राथमिकता प्रधानमंत्री की उत्तराखंड है इस वक्त और सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस जताने में नाकाम साबित हो रही है कि उत्तराखंड हमारी प्रायोरिटी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो कि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड से है। दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और चूंकि उत्तराखंड में जो भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उसकी पूरी खबर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रहती है। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं केंद्र से ही संचालित होती है, क्योंकि बड़े निर्णयों के लिए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली का दौरा करते हैं और हाईकमान को इस बाबत सूचित करते हैं कि आगे वो क्या करने वाले हैं। जी। रही बात कांग्रेस की, तो निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में जो हमने देखा है, एक प्रदेश प्रभारी को छोड़ दिया जाए या फिर इक्का दुक्का अन्य नेताओं को छोड़ दिया जाए, तो कोई बड़ा चेहरा जो है नहीं दिखाई दिया। हालांकि सचिन पायलट और तमाम ऐसे नेता हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जरूर आए, लेकिन यहाँ पर रुक कर 2-4 दिन यहाँ पर कैंपेनिंग किसी ने नहीं की। तो निश्चित तौर पर ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड छोटा राज्य है और कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे उत्तराखंड शायद नहीं है। और इसी वजह से उत्तराखंड को फिलहाल ठंडे बस्ते में रखा गया है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पूरी जिम्मेदारी संभाली हुई है। उनका कहना है कि हम लगातार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाईकमान के संपर्क में हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छे नामों का पैनल जो है हाईकमान के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जो टिकाऊ उम्मीदवार हो, पार्टी का वफादार हो, जो चुनाव जिताने में सक्षम हो। अभी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस में नेताओं के अभाव के बीच में वो ऐसे कौन से 5 नाम हैं जिन पर हाईकमान आशीर्वाद जताएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।